अब आइए मैं उस शख्सियत की तरफ रुजू करता हूँ जिसका आप हजरात बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यकीनन हमारे आज के इस प्रोग्राम के वो मुकर्रर खुसूसी भी हैं, वाइज़े और मुकर्रर खुसूसी भी हैं। मैं मेरी मुराद आली जनाब हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया मुहतमिम मदरसा दारुल मारिफ जहांगीराबाद हजरत वाला की बड़ी खिदमत हैं इलाके में। मैं उन हजरत वाला को इस शेर के साथ दावत देता हूं कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही, दारा वो सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाही, आईने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला अपने मवाइज़े हसना से मुस्तफिज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर जलसा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहब दामत बरकातुहुम, सदर जमीयतुल उलमा तहसील बिस्वा और नाज़िम जलसा हज़रत मौलाना ज़ैद आतिश साहब सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तहसील बिस्वा और हमारे दाई जनाब हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद इरशाद साहब नाज़िम मदरसा तालीमुल कुरान व नायब सदर जमीयतुल उलमा ज़िला तहसील बिस्वा और हमारे बीच में जो तशरीफ़ फरमा है हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब और हज़रत मौलाना फ़हीम साहब और भी मौलाना राशिद साहब, हाफिज़ मोहम्मद इरफान साहब और इधर भी हाफिज़ इकराम साहब और जितने भी उलमा और हुफ़ाज़ और सामीन इकराम और हमारे बहुत ही मुखलिस और करम फरमा जनाब अबुल हसन साहब और तमाम सामीन इकराम, ये जलसा ताज़ियती जलसा है। आज मैं बजाय एक शख्स की ताज़ियत के दो लोगों की ताज़ियत पेश करूँगा। एक तो जिनके नाम पे जलसा है खतीब ज़मा मुहद्दिस कबीर मुफक्किर इस्लाम खतीबुल अस्र हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू और दूसरे मुजाहिद दौरा मुफक्किर इस्लाम हज़रत हाफिज़ व क़ारी इस्माइल हनिया शहीद आज़म नव्वरल्लाहु मरक़दहू। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब हमारे ज़िला सीतापुर की आबरू थे, नाक थे, इज्जत थी और हमारा ज़िला सीतापुर हज़रत मुफ्ती साहब की शख्सियत से पहचाना जाता था। शायद कारी इरशाद साहब ने उसका हक अदा किया। कारी इरशाद साहब को हज़रत मुफ्ती साहब बहुत चाहते थे और मानते थे। जब उस इलाके में आते थे तो ये भी हाजिर होते थे और बाकायदा 20 लोग बड़े बड़े उलमा के बीच में हों और ये पहुंचते थे कारी शाह साहब आगे आइए आइए आइए, इनको बिठा लेते थे। तो उसका इन्होंने नजराना पेश किया। वो बैक वक्त 3 सिफतें उनके अंदर जमा थी जो बहुत कम उलमा में जमा होती हैं। ये हमारे उलमा बैठे हुए जानते हैं। अगर कोई आलिम लिखने पढ़ने में आगे होता है, तसनीफी काम में आगे होता है, 100 200 किताबें उसकी तसनीफ हो जाती हैं, तो तदरीस में इतना माहिर नहीं होता और जो तदरीस में माहिर होता है वो तकरीर में माहिर नहीं होता। लेकिन हज़रत मुफ्ती शकील साहब तीनों चीजों में यकते रोजगार थे। हजरत की तकरीर भी
हिंदुस्तान में आला खुतबा में शुमार होती थी, चीदा खुतबा। बल्कि अगर यूं कह लिया जाए कि हिंदुस्तान के तमाम खतीबों में मुफ्ती शकील साहब अपने वक्त में नंबर 1 पर थे, तो शायद मुबालगा तो हो सकता है लेकिन झूठ नहीं होगा, नंबर 1 के खतीब थे। और इसी तरीके से तसनीफ में उनका क्या मकाम था। एक बार हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी और मुफ्ती शकील साहब का बयान था लखनऊ में, मैं भी स्टेज पर था, तो मैंने कुछ मुफ्ती शकील साहब के बारे में तारीफी कलिमात कहे। तो मौलाना अब्दुल अलीम साहब के जुमले सुनिए, बहुत बड़े वो भी आलिम थे, मुफ्ती शकील साहब दरसी साथी थे। क्या फरमाया उन्होंने, अरे मौली इस्लाम तुम क्या जानो मुफ्ती शकील को, मैं जानता हूं। समंदर को कूजे में पिरो देना हमारे तमाम साथियों में सिर्फ मुफ्ती शकील का काम, कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ मुफ्ती शकील कर सकते हैं। और आपको यकीन आए तो हजरत की तकरीरुल हावी तफसीर बैज़ावी देख लीजिए कि हजरत ने पूरी बैज़ावी की शरह को समंदर को कूजे में पिना दिया। तो ये हजरत का था तशरीफ का मामला। और हजरत की तकरीर है, आप उसको भी देख लीजिए, बहुत सी तकरीर आपने देख, उलमा जानते हैं कि हजरत की तकरीर में मवाद है, हजरत की तकरीर में फसाहत और बलागत है आला दर्जे की, जो तकरीर की किताबों में नहीं हुआ करती। तीसरी चीज तदरीस, जब दारूम में पढ़ाते थे तो कल हजरत के बड़े पुराने शागिर्द जब जिंदगी में वो तशरीफ लाते हैं हजरत मुफ्ती साहब की खिदमत में, तो ये कहना मुश्किल है कि मुफ्ती साहब उस्ताद, इसलिए कि मुफ्ती साहब ज्यादा सफेद बाल, मुफ्ती साहब ज्यादा बूढ़े लगते थे लेकिन शागिर्द थे। और हजरत पीर जुल्फिकार नक्शबंदी के खलीफा भी, उन्होंने बयान किया कि जब हजरत मुफ्ती साहब का दर्स होता था तो दूसरी जमातों के साथी आकर के मुफ्ती साहब की दरसगाह में शरीक हो जाते थे। एक इस्तिहाम होता था, जगह कम पड़ जाती थी। ये दारूम देवबंद में उनके तदरीस की मकबूलियत का आलम। तो एक हमने हमारे सीतापुर जिले ने ऐसा इंसान खो दिया जो आला दर्जे का मुदर्रिस था, दारूम देवबंद का कामयाब मुदर्रिस था, पूरी दुनिया का खतीब था। सिर्फ खतीबुल हिंद नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बरतानिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, तकरीबन 11 मुल्कों में मुफ्ती शकील साहब ने खिताब किया। ये सीतापुर के किसी दूसरे आलिम को मकाम हासिल नहीं है कि इतने मुल्कों में जाके खिताब किया गया और बाकायदा दावत दी गई। किसी मिशन के तहत जाना अलग बात, कोई आप मिशन चला रहे हैं उसके तहत जाना अलग बात, लेकिन उन मुल्क वालों ने बाकायदा दावत दी हो कि हजरत तशरीफ लाइए और हमको वाज सुनाइए। सीतापुर क्या हिंदुस्तान में पूरे शायद 2-4 आलिम निकलेंगे जिनको खिताबत के लिए 11 मुल्कों ने दावत दी है। इतनी अजीम हस्ती को हम सीतापुर वालों ने खो दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुफ्ती शकील साहब का मकाम बहुत बड़ा था, उनकी जिंदगी में बहुत से लोगों ने कद्र की और बहुत से लोगों ने नहीं कद्र की। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे सीतापुर जिले की वो नाक थे, सीतापुर जिले की आबरू थे, सीतापुर जिला उनकी जात से बाहर जाना जाता। मैं एक वाकया कल मैंने अपने यहाँ भी नकल किया था, यहाँ भी नकल किए देता हूँ। एक बार मुझे हज की सआदत नसीब हुई, मस्जिद क़िबलतैन में एक आलिम से मुलाकात हुई। मैंने उन्होंने सलाम किया हिंदुस्तानियों देख करके, वो तो अरबी लिबास में थे। अलैक के बाद आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। कहा हिंदुस्तान के किस प्रदेश में? कहा यूपी में। कहा यूपी के किस जिले में? मैंने कहा यूपी के जिला सीतापुर में रहता हूँ। उन्होंने बताया मैं भी यूपी का हूँ।
और यूपी का मैं दारूल देवबंद का मैं फाजिल हूँ। उसके बाद मैं जामिया अजहर मिस्र गया, वहां मैंने टॉप किया। फिर सऊदिया की हुकूमत ने मुझे आला मनसब पर यानी बहुत ऊंची सर्विस मुझे दी है, और यहाँ मैं खुफिया विभाग का बहुत ऊंचे मकाम पर फाइज। फिर उन्होंने कहा आप सीतापुर कह रहे हैं, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि सीतापुर के एक मुफ्ती शकील साहब उस वक्त देवबंद में पढ़ाते थे, मैं उनका शागिर्द हूं। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, जाकर के मुफ्ती साहब से तस्दीक कर लेना, शायद उन्होंने छुपा लिया हो, न बताया हो। मैंने कहा बयान कीजिए आप। कहा यहाँ अरब में एक मसला बहुत पुराना, बाज लोग ये कहते हैं हुजूर को मेराज जिस्मानी हुई, और बाज लोग कहते हैं हुजूर को मेराज रूहानी हुई, यानी रूह के तौर पर पहुंच गए। अरे मियां रूह के तौर पर तो ख्वाब में हम भी क्या देख सकते हैं, ये कौन सा कमाल। हुजूर मेराज में जिस्म के साथ गए, ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका फैसला। लेकिन अरब में इख्तिलाफ। बास अरब के उलमा कहते हैं कि हुजूर को मेराज जिस्मानी नहीं हुई, बल्कि हुजूर के मेराज रूहानी हुई। हालांकि कुरान कहता है, कुरान करीम में साफ मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जश्न मुबारक के साथ मेराज में तशरीफ ले गए। लेकिन बहरहाल सऊदिया में इख्तिलाफ, तो उन्होंने कहा हमने सोचा किसी अरबी के फसीह और बलीग आलिम को यहाँ दावत दी जाए और फसाहत और बलागत के साथ अहले अरब के सामने इस मसले को वाज़े किया जाए। चुनांचे हमारी नजर अपने दो उस्ताजों पर पड़ी, हजरत मौलाना अंजर शाह साहब कश्मीरी और हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब सीतापुरी। जो हमारे उलमा इकराम जानते हैं अंजर शाह साहब का मकाम बड़ा ऊंचा, और इसी तरह से मुफ्ती शकील साहब का। फिर उन्होंने कहा कि मौलाना अंजर शाह साहब को बुलाना जरा मुश्किल था, उसके मुकाबले मुफ्ती साहब को बुलाना आसान था। हमने एक यहाँ जमीयत बनाई और उस जमीयत के जरिए से हमने मुफ्ती शकील साहब को दावत दी। अवामी बयान नहीं, खवास में, अरब के मशाइख में, अरब के शुयूख में हजरत का बयान तय किया, और उसके बाद हजरत की नशिस्त हुई जिसमें तकरीबन 150 से ऊपर बड़े बड़े शुयूख जमा हुए और हजरत का बयान हुआ। हजरत ने उस वक्त में अरबी जबान में मुदल्लल, मुहक्कक, फसीह और बलीग अंदाज में अरबी में ऐसा जामे बयान किया कि वहाँ के बड़े बड़े उलमा कुर्सी से उछल रहे थे और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच कहा, सच कहा, सदकता, सदकता, सदकता की आवाज से पूरा हाल गूंज। जब हजरत का आवाज खत्म हुआ तो अहले अरब ने उठा लिया मुफ्ती शकील साहब को अपने कंधों पर और कहा हम नहीं जानते थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लोगों को अरब के लोग क्या कहते हैं मालूम आपको? शायद नहीं मालूम, उलमा जानते हैं, अजमी लोग। अजम माने गूंगा, यानी सारे हिंदुस्तान के लोग गूंगे हैं, उनमें फसाहत नहीं है, उनमें बलागत नहीं है। हिंदुस्तान को गूंगा कहने वाले उलमा उछल रहे थे और मुफ्ती शकील साहब को अपनी गोद में उठा रखा था और कह रहे थे कितना फसीह और बलीग इंसान को अल्लाह ने हिंदुस्तान में पैदा कर दिया। और बहुत सारे उलमा ने अपने रूहानी मेराज के अकीदे को खत्म किया और जिस्मानी मेराज के अकीदे को तस्लीम किया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था मुफ्ती शकील साहब इतने बड़े आलिम थे कि एक अरब में उलझी हुई गुत्थी को जाकर के अरबी जबान में सुलझा दिया। हमारे सीतापुर में कोई नहीं, शायद नदवी में मिले तो मिले, वहाँ सलमान साहब नदवी हैं, बाकी और कोई आलिम ऐसा हमें नजर नहीं आता जो उर्दू में भी फसीह और बलीग तकरीर करे और मौका पड़े तो अरबी जबान में भी फसीह और बलीग तकरीर करे। ऐसा आलिम मुझे कोई नजर नहीं आता। हाँ, मुफ्ती शकील साहब हमारे सीतापुर जो आबरू थे वो ऐसे आलिम थे, अगर चाहे आप उनसे उर्दू में तकरीर करा लीजिए, चाहे आप उनसे अरबी में तकरीर करा लीजिए और चाहे आप उनसे फारसी में तकरीर करा लीजिए, ये मुफ्ती शकील साहब का मकाम था। तीनों जबानों में
उबूर था। आप लोगों ने अगर तकरीर सुनी होगी, जो जानने वाले लोग जानते हैं कि फिल बदी गालिब के, अल्लामा इकबाल के, मसनवी के इतने अशार पढ़ते थे कि पूरी दुनिया में मैंने किसी खतीब को इतने अशार पढ़ते हुए नहीं सुना। अल्लाह का फजल है, हिंदुस्तान के बड़े खुतबा के साथ मेरी भी तकरीरें हुई, लेकिन किसी को मैंने नहीं सुना जो मौलाना रूम और गालिब और इकबाल के इतने अशार फिल बदी पढ़ता। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमने और आपने एक बहुत बड़े आलिम को, जिनकी पूरी जिंदगी मुताले में, पढ़ने में, पढ़ाने में गुजरी है, वो दिन हो रात हो, हम लोग गए मुलाकात करने के लिए लखनऊ। आज से 1 साल पहले बहुत सख्त बीमार थे, बिस्तर पर थे, किताब हाथ में लिए हुए थे। हजरत के हाथ में कपाट थे, किताब गिर गई, फिर उठा लिया किताब। मैंने कहा हजरत जहांगीराबाद तशरीफ ले चलिए, किसी को इत्तला नहीं करेंगे, सिर्फ आप आराम करें, चले आएंगे। उनके साहबजान तैयार हो गए, हजरत को ले जहांगीराबाद है। जहांगीराबाद में भी किताब हाथ से नहीं छोड़ी, गाड़ी में किताब खोल रहे हैं। इस बीमारी में भी किताब से उनको इतनी उनसियत थी, किताब नहीं छोड़ी हाथ से। मैंने हजरत ने कहा मैं थोड़ा बयान करूंगा। हजरत कुर्सी बैठे, अगरचे अल्फाज सही नहीं निकल रहे थे, लेकिन तब भी किताब हाथ में, जाके आराम करने तब भी किताब हाथ में, यानी आखिरी सांस तक उनका सबसे हर दिल अजीज चीज तो थी वो मुताला। साहबजादगान ने बीमारी में बुखारी को अलग कर दिया। वो बुखारी मुफ्ती शकील साहब सीतापुर के आलिमों में वो आलिम थे जो उर्दू की किताबें मुताला नहीं करते। शुरुआत भी अरबी की और मतन भी अरबी का, बुखारी भी अरबी की, बुखारी की शरह भी अरबी में। वो उर्दू किताबें मुताला नहीं, बहुत कम, कोई खास किताब दे दिया किसी ने 2-4 से पढ़ लिए, वरना हमेशा उन्होंने अरबी किताब मुताला किया। अब वो बुखारी शरीफ लड़के सोच रहे थे दिमाग पे जोर पड़ेगा, तो मौलाना इदरीस साहब कल बयान कर रहे थे, मैं हजरत से मिलने के लिए गया तो हजरत ने कहा देखो मेरी बुखारी गायब हो गई, मेरी बुखारी नहीं मिल रही है। हालांकि लड़कों ने अलग रख दिया था कि हजरत का जहन पे जोर न दे, तो मुझे बुखारी ला के दे दो और मैं बुखारी का मुताला करूंगा, और मैं बीमारी में कुछ नहीं है तो मैं बुखारी पढ़ूं। बुखारी पढ़ते पढ़ते मुझे मौत आए, पता नहीं मेरी बुखारी शरीफ क्या हुई, भाई दे दो, जब मर जाऊंगा तो ले लेना तुम। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको बुखारी शरीफ ला के देंगे। चुनांचे किसी तरीके से लड़कों से लेकर के बुखारी शरीफ, इतना खुश हो गए बीमारी में, कहा मुझे बुखारी मिल गई, मेरी जान में जान आ गई। यानी बीमारी में, शदीद बीमारी में उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, लेकिन अगर फिक्र है तो मुतालिक। उनके लड़के ने कल बताया, हमारे जहांगीराबाद दोनों लड़के आए थे, उनके 2 लड़के आए थे, तो उन्होंने कहा कि अब्बा को रात में तंबौर में जब हम लोग रहते थे, तो रात में 2 बजे हम लोग पेशाब के लिए उठते, तो उसको लाइट तो थी नहीं, देख रहे हैं अब्बा लालटेन जलाए हुए 2 बजे रात में किताब में लगे हुए। हम लोग कहते अरे अब्बा क्या कर रहे हो, तुम्हारी आंखें चली जाएंगी इस धुएं के अंदर। पर बेटा मैं क्या करूं, मेरी ग़िज़ा तो ही मुताला, अगर मैं मुताला नहीं करूं मेरी ग़िज़ा नहीं मिलेगी। चुनांचे खुद उनके लड़कों ने बताया, जब उजाला नहीं था लालटेन जला के पढ़ते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब कभी 2-2:30 बजे रात से बिस्तर पर नहीं जाते, पूरी रात मुताले में गुजरती थी और दिन में हमेशा। ये बात तो अब उनके शागिर्दों में शायद मोइनुद्दीन साहब मौजूद, उन्होंने बताया कि मैंने उनसे पढ़ा, मैं उनका शागिर्द, ये खुद जानते हैं मुताले कितना शौक, और अगर इतना शौक न होता तो इतने बड़े आलिम कैसे बनते। हजारों साल नरगिस जब अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अमर पैदा। लिहाजा हजारों साल के बाद अल्लाह ने हमारे जिले को इतना बड़ा आलिम और नेमत दी थी। अब बहरहाल मौत तो हर एक को आनी है, मौत से किसी को मफर नहीं है। अपने वक्त पर मौत आई और वो दुनिया से रुखसत हो गए। अब हम लोग उनका गम क्या है, उनकी खुसूसियत बयान कर दी जाए, बस उनकी खूबियां, उनके जैसा आलिम बनाने की फिक्र कीजिए। जिला खाली हो गया, यूपी खाली हो गया, लिहाजा उनके जैसा आलिम बनाने की फिक्रें की जाएं कि उतना बड़ा आलिम बनाना कैसे बनेगा। आपका जो सबसे ज़हीन बच्चा हो, आजकल मुसलमानों का क्या मामला, जलसों में तो आते नहीं। डॉक्टर मुबश्शिर साहब
इतला करना चाहिए। उनके खास ताल्लुक थे, वो जब आते थे तो डॉक्टर मुबशीर साहब में जरूर जाते थे, उनको आना चाहिए जलसों में। वही जो अल्लामा इकबाल ने कहा है, अगर सब मस्जिद में सफारा हुए तो गरीब, वही जलसों में आए तो गरीब। मैं मालदारों से बात कहना चाहता हूँ, जितने ज़हीन बच्चे होंगे सब इंग्लिश मीडियम। अगर कोई बच्चा आवारा, न पढ़ने वाला, कंट्रोल से बाहर, ले जाओ कारी इरशाद, इसको कुछ बता दो, इसको पढ़ा दो। नहीं, आला तहजीब रखने वाले, मालदार, अच्छे तहजीब वाले, कोई आला सर्दे का जो ज़हीन बच्चा हो उसको लाओ, मदरसों में भेजो और उसकी तरबियत कराओ, आला तालीम दिलाओ, मुफ्ती शकील दोबारा पैदा करो। ये हमारा आपका फर्ज। और कोई जरूरी भी नहीं कि मालदार ही लोग ये काम कर सकते हैं। मुफ्ती शकील जब पढ़ा तो मालदार थोड़ा ही थे, गरीब घर के थे। हालांकि एक जमाने में इनके वालिद के भट्ठा भी लगा था, लेकिन बाद में गुर्बत भी आई। तो मैं अर्ज कर रहा था, जरूरी नहीं है कि मालदारों के बच्चे ही ज़हीन हो। आप पढ़ के देखिए, अक्सर IAS IPS बच्चे देहात के गांव के गरीबों के होते हैं। क्या मतलब? ज़हीन बच्चे गरीबों के भी होते हैं। आपका ज़हीन बच्चा हो, पढ़ने में आला दर्जे का हो, उसको किसी अच्छे मेयारी मदरसे में भेजें और कहें हम इसको मुफ्ती शकील बनाना चाहते हैं। आप मुफ्ती शकील बनाइए। ये है उनकी ताज़ियत, ये है खिलाफ अक़ीदत, उनके फज़ाइल, उनके मनाक़िब, उनके इल्म का मकाम। ये सुन करके थोड़ी देर के आप मस्त हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। लिहाजा आप लोग तय कीजिए, हमारे उलमा भी तय करें, हम लोग भी तय करें कि इंशाल्लाह जिले को फिर मुफ्ती शकील देना। कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? अपने बच्चों, कितने लोग ज़हीन बच्चों को वक्फ करेंगे? किसी मेयारी इदारे में जाकर के दीजिए कि इसको हमें मुफ्ती शकील बनाना है। अल्लाह हमें आपको तौफीक अता फरमाए। और इस वक्त एक बहुत बड़ा अलमिया, मुफ्ती शकील से भी ज्यादा अलमिया, ऐसा शख्स जो मुखलिस, अल्लाह वाला, हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, और 10 महीने से मुसलसल इसराइल का मुकाबला कर रहा था। 10 महीने, 70 फर्द उसके घर के शहीद हो चुके। बेटा, कई बेटे, कई पोते, बेटियां, बहुएं, पूरा घर। चंद दो एक अफराद सिर्फ घर बचे, बाकी 70 अफराद घर के शहीद हुए। और जब भी अपने बेटे की शहादत उसने सुनी तो आंसू नहीं आए, बल्कि फुस्तु बिरब्बिल काबा, ये उनकी जबान पे हमेशा आया। रब्बे काबा की कसम, मेरा बेटा कामयाब हो गया और मैं भी कामयाब हो गया। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। पोतों की शहादत सुनी, फुस्तु बिरब्बिल काबा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कभी आंसू नहीं आए। क्यों? वो कहते मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा जिंदा है। मेरा पोता मरा नहीं है, मेरा पोता जिंदा है। क्यों? कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के नाम पे गर्दन कटा दे वो जिंदा है, उसको मुर्दा मत कहो। तुम समझ नहीं रहे उसकी सांसों को, तुम समझ नहीं रहे उसकी जिंदगियों को, वो जिंदा। तो शहीद जिंदा है। तो जब बेटा मरा, शहीद हुआ, मेरा बेटा जिंदा। दूसरा बेटा शहीद हुआ, मेरा बेटा जिंदा। तीसरा बेटा, मेरा बेटा जिंदा। चौथा, सारे बेटे हाफिज़ कुरान। चौथा बेटा, मेरा बेटा जिंदा, मेरा पोता जिंदा। 70 लोग उनकी आंखों के सामने उनके घर के शहीद हुए, लेकिन इस्माइल हाफिज़ कुरान, इस्माइल हनिया की ज़बान पर कभी ये नहीं आया, आंसू नहीं आए, बल्कि फख्र के साथ कहते थे मेरा बेटा कामयाब हुआ, शहीद हुआ, वो जिंदा हुआ। ईरान में अभी तशरीफ ले गए थे। अब
क्या है अल्लाह ही जानता है। मैं जब तक कोई तहकीक न कुछ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि इसराइल की खुफिया साजिशों से, इसराइल की दसीसाकारियों से इतना बड़ा मर्ज मुजाहिद शहीद कर दिया गया जिसने फिलिस्तीन के मुसलमानों को संभाल रखा। लेकिन हम उनकी शहादत पर उनको मुबारकबाद पेश करते। उन्होंने अपने बेटे को मुबारकबाद पास किया। मैं उनको कहता हूं कि इस्माइल हनिया हाफिज कुरान थे, वो अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं और शहीद हैं। लेकिन एक दुआ अल्लाह अब हमास का और फिलिस्तीन का मुहाफिज बन जाए, उनका बदल पैदा फरमा दे, बल्कि उनसे ज्यादा फहम और शऊर वाला और उनसे शजा और बहादुर उनके कायम मकाम बना दे। अल्लाह फिलिस्तीन की हिफाजत फरमा दे। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक तो 50,000 60,000 मुसलमान बच्चे और औरतें और मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, लेकिन हकीकत है कि लाखों मुसलमान उजड़ चुके हैं, बिल्कुल एकदम खाली हो चुके। हजरत तक़ी उस्मानी साहब ने फरमाया, बड़े इस दुनिया के उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं। किसी ने पूछा क्या फिलिस्तीन की मसनूआत को इस्तेमाल करना हराम है? हजरत ने फरमाया, तुम हराम की बात करते हो। मैं ये कहता हूं ईमान का तकाजा ये है, इसने हमारे 50,000 मुसलमानों को बेदरेक शहीद किया और 10 लाख मुसलमान भूख से तड़प रहे और जख्मों से बेताब। उसकी मसनूआत और बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल करना हमारे ईमान का खिलाफ, ईमान का खिलाफ। ईमान होगा हम नहीं पिएंगे भाइयों। कोको कोला नहीं पियोगे मर नहीं जाओगे, पेप्सी नहीं पियोगे मर नहीं जाओगे, टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे मर नहीं जाओगे, इसराइल की चीजें नहीं इस्तेमाल करोगे मर नहीं जाओगे। लेकिन हमारा ईमान कहता है जिसने इतना बड़ा जुल्म किया हो उसकी चीजों को बायकॉट करना चाहिए, उसकी चीजों के इस्तेमाल को बंद करना चाहिए। इस्माइल हनिया और उसके साथ साथ में 10,000 हुफाज और कुर्रा और 50,000 मासूम और औरतें जो शहीद हुई हैं, उनका खिराज अकीदत कम से कम हर मुसलमान के जिम्मे है कि इसराइल की बनाई हुई चीजों को अपने लिए बिल्कुल नाजायज समझे, अपने लिए गुनाह समझे, इस्तेमाल न करे। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। जब हम पेप्सी पीते और 100 रुपया खर्च करते हैं तो 20 रुपया कम से कम इसराइल को पहुंचता है। वो इसराइल जिसके उस मासूम बच्चों के खून से हाथ रंगीन है, हम उसको ताकत पहुंचाओ, हम उसको कुव्वत पहुंचाओ। लिहाजा मेरे भाइयों, आज मुफ्ती शकील साहब के खिराज अकीदत ये है, हम लोग तय करें इंशाल्लाह अपने सही बच्चे को आलिम और हाफिज और मुफ्ती शकील बनाएंगे। और आप ये तय करें जनाब इस हाफिज और कारी इस्माइल हनिया की खिराज अकीदत ये है, कम से कम इसराइल की मसनूआत उसकी बनाई हुई चीजों का हम लोग बैकाट करेंगे भाई इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा आलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा लीजिए। भाई 3 बार सब लोग कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने का सवाब एक कुरान शरीफ के बराबर है। ऐ अल्लाह इन सब ने एक कुरान शरीफ पढ़ ली है। ऐ अल्लाह इसका सवाब हजरत मुफ्ती शकील साहब की रूह को पहुंचा दीजिए। ऐ अल्लाह हजरत मुफ्ती शकील साहब के सय्याद को ऐ अल्लाह दरगुजर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह उनके हसनात को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह दुनिया में उनके हजारों शागिर्द हैं, ऐ अल्लाह हजारों शागिर्दों के जरिए से जो नेक काम हो रहे हों, ऐ अल्लाह कबूल फरमा कर उनके नाम अमाल में दाखिल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारा
ज़िला अल्लाह बड़े आलिम से खाली हो गया है। अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से मुफ्ती शकील साहब जैसा आलिम, अल्लाह उनके जैसा मुतबहिर आलिम दीन, अल्लाह उनके जैसा अल्लाह खतीब, और अल्लाह उनके जैसा मुदर्रिस, और अल्लाह उनके जैसा मुसन्निफ, अल्लाह इस जिले को फिर से अता फरमा दीजिए। अल्लाह फिर से अता फरमा दीजिए। अल्लाह फिर से अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को अल्लाह जनाब कारी इस्माइल हनिया साहब की कुर्बानी को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह उनके औलादों की और उनके पोतों की शहादत को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह बिल्कुल वो मसला हुआ है जो अल्लाह यजीद ने हजरत हुसैन के साथ किया था। अल्लाह बज़ाहिर हुसैन शहीद हुए थे अल्लाह, मगर हुसैन की शहादत से पूरे आलम में इस्लाम जिंदा हो गया था। अल्लाह अब फिलिस्तीन के मुसलमानों की शहादत के खून को अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, और उसकी बरकत से अल्लाह फिलिस्तीन को मुस्तकिल अल्लाह उसको मुस्तकिल हुकूम, अल्लाह उसको राज कायम होने की अल्लाह गैर शक्ल और सूरत पैदा फरमा। अल्लाह उसको मुस्तकिल तौर पर पूरी दुनिया तस्लीम कर ले, अल्लाह इसकी गैर शक्ल और सूरत पैदा फरमा। अल्लाह और अल्लाह उन शहीदों के खून की लाज रख लीजिए, और पूरी दुनिया में इस्लाम को जिंदा फरमा दीजिए। अल्लाह आज जहाँ जहाँ अल्लाह इस हमारे हिंदुस्तान में अमन और सलामती पैदा फरमा। अल्लाह हिंदू मुस्लिम में भाईचारगी पैदा फरमा। अल्लाह आपस में अच्छी तरह से एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह यहाँ पर मसाजिद की, मकातिब की, खानकाहों की अल्लाह और मराकिज़ की और अल्लाह मदारिस की, खानकाहों के अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमानों की जान की, इज्जत की, आबरू की, अल्लाह सब चीज़ों की हिफाजत फरमा। अल्लाह गैबी नुसरत फरमा। अल्लाह गैबी नुसरत फरमा। अल्लाह जिस मदरसे में बैठ के ताजती प्रोग्राम हो रहा है, इस मदरसे को भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह जिनके नाम पर मदरसा अल्लाह कायम है, मैंने भी इसमें देखा डॉक्टर तबस्सुम साहब अल्लाह बहुत मेरे मुखलिस थे, अल्लाह बेपनाह मुझसे मोहब्बत करते थे और मैं उनसे मोहब्बत करता था। अल्लाह एक बार मैं 1-1.5-2 हफ्ते नहीं आ पाया तो बहुत नाराज हुए और कहा मैं तो तुझे बेटा मानता हूँ, तो 15 दिन हो गए मुझे देखने नहीं आया बीमारी में। अल्लाह बेपनाह मोहब्बत और दुआएं करते थे। अल्लाह उनके नेक आदमी थे और अल्लाह नेक और बड़े मुखलिस थे। अल्लाह उनके अखलास की बरकत से, उनकी नेकी की बरकत से अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह तरक्कियात से माला माल फरमा। अल्लाह जाए वक़ू बहुत अच्छा है, अल्लाह जाए वक़ू बहुत अच्छा है। ऐ अल्लाह इस मदरसे को शर्फ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह तरक्कियात से माला माल फरमा। अल्लाह इस मदरसे के मुआविनीन को अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह अपने फजल व करम से हमारे दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम बिरहमतिक या अरहम।